कि आपको भी लगता है इस टाइप के सवालों से डर, लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद आपको इस टाइप का सवाल या फिर इससे और कठिन सवाल आपसे कभी नहीं लगेगा डर। क्योंकि आज इस लेक्चर के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी सब सवाल होते हैं ना, कठिन से कठिन या फिर बहुत ज़्यादा ही कठिन क्यों ना, उसको आपको चुटकियों में सॉल्व करने का एक ट्रिक बताएंगे। ऐसे इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसमें बस खाली लगता है क्या है, फार्मूला और कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो हम आज उसी को बताएंगे इसमें आगे कैसे कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है और कौन सा इसमें फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय का, थोड़ा सो जाइए, सब ठीक है ना, हाँ। तो आज हम क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के परिचय का लेक्चर नंबर 2 शूट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से आज क्या कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 8.2, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको ये बात तो पता होगा, ठीक है। चलिए, इस एक्सरसाइज के सवाल को बनाने से पहले आपको ना कुछ फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ही जितने भी इसका सवाल है हर एक बनता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर फार्मूला ही नहीं याद है तो इसका एक भी सवाल आपसे नहीं बनता है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इस फार्मूला, इसमें जितने भी फार्मूला इसमें यूज होगा ना इस एक्सरसाइज में, ठीक है, हम सबको पहले लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो फटाफट, आपको ये पता होगा कि साइन किसका उल्टा होता है। हाँ सर, ये तो पता है, 1/cosec का होता है। ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। जब हम लिख रहे हैं क्या कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो आप ये भी बात लिख सकते हैं क्या कि जो कोसेक थीटा है ये किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के। दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टा पलटा होते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये बात। अगर साइन क्या है, कॉस का उल्टा है, ठीक है, मतलब कोसेक का, तो कोसेक भी किसका उल्टा है, साइन का, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टा पलटा होते हैं, ठीक है। ये बात याद रहेगा। एक और सुनिए, आपको ये भी पता होगा कॉस किसका उल्टा होता है। हाँ सर, ये 1/sec थीटा का होता है, ठीक है। जब हम कॉस को लिख रहे हैं 1/sec थीटा, तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो sec थीटा है किसके बराबर होगा, 1/cos थीटा के। कोई दिक्कत नहीं, आते हैं 10 में। आपको ये भी पता होगा 10 किसका उल्टा होता है, सर cot थीटा का। तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि 1/cot थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। जब आप ये लिख रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो cot थीटा है ये किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के। हाँ सर बिल्कुल, ये बात याद है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, और आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। रहेगा याद, हाँ सर बिल्कुल रहेगा। तो आप ये बताइए, जब ये आपस में उल्टा पलटा है, यानी कि अगर हम जब भी आपसे बोलेंगे कि आप क्या कीजिए, साइन को हटाकर कोसेक के फॉर्म कीजिएगा, तो कौन सा यूज कीजिएगा, फार्मूला इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। कहीं देखिए ये साइन पूरा गायब हो जा रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है, तो 1/cosec थीटा। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा साइन को गायब करना है तो आप इसको यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए, और आपको क्या लाना है, तो cosec थीटा। अगर और भी बहुत सारा फार्मूला हो तो उसमें अगर कुछ और आ रहा है तो उसको यूज कीजिए, ठीक है। लेकिन जब भी बोले क्वेश्चन में कि साइन को हटा देना है, तो मतलब कुछ और टर्म आपको लाना है, ठीक है। अब कब आएगा टर्म, जब आप फार्मूला का यूज कीजिएगा तब, ठीक है। आगे सुनिए, आपको ये भी पता होगा कि टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, कौन, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। सर जब टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी सर कॉट भी तो उलट जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है इसमें, याद रहेगा बात, दिख रहा है ना नीचे, दिख तो रहा है। आगे सुनिए, अब ये सब जब पूरा बात हो गया तो फार्मूला यहाँ तक रुका नहीं, इसमें और आगे फार्मूला, आगे सुनिए। आपको ये भी पता होगा क्या कि जो 3 गो सबसे मेन फार्मूला था, कौन, देखिए पहला था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ सर याद था हमको। दूसरा क्या होता है, 1 + cosec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। तीसरा क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सर cosec स्क्वायर थीटा। ये जो 3 फार्मूला है, तीनों आपस में एकदम पूरा डॉन आदमी है। हम एक इस फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। हम इस फार्मूला की मदद से बहुत सारा फार्मूला हम बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि यहाँ पर कैसे इसको यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, आप अपने आप इसका ना बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है।
वरना इसका बहुत सारा फार्मूला बनेगा। जैसे एक देखिए एग्जाम्पल में, जैसे आपको ये भी पता होगा कि अगर हम उसको उधर पलट देंगे तो ये कहाँ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर इसको देखिए, अगर इस टर्म को उधर भेज देंगे, इस टर्म को अगर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये भी फार्मूला बन गया। सर ये कैसे फार्मूला बन गया, कहे नहीं बता। देखिए तो अगर आपको जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, अब ये बोल देगा कि उसको गायब कर देना है। क्या करना है, इसको गायब करके आपको जो टर्म लाना है वो लाइए। तो भाई इसका एक ही फार्मूला ये बन रहा है क्या, 1 माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर इसको पूरा लिख सकते हैं। एक और देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा, हम आपकी साइन को भेज रहे हैं उधर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बन गया फार्मूला। हाँ सर ये भी तो बन ही गया। जब आपको बोल दे कॉस स्क्वायर के हटाकर साइन के टर्म में लिखिए तो अब ये यूज कर दीजिएगा, हो सकता है। ऐसी सब का कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर इसमें एक और देखिए वाला में, अगर इस हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। सर यहाँ भी 1 बराबर ये है और यहाँ भी 1 बराबर ये है, यानी कि हम 1 की जगह पर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। हाँ लेकिन एक और है 1 बराबर, देखिए तो कौन, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। सर जब तीन गो 1 बराबर फार्मूला आ जा रहा है, देखिए तो यहाँ 1 बराबर इतना बड़ा है, फिर यो आ गया, फिर यो आ गया, यानी कि हम क्या बोले थे कि जो ये 3 फार्मूला है तीनों आपस में क्या है, डॉन आदमी है, ठीक है। कहीं भी जाएंगे बस फट मानी बैंक लूट लेंगे, ठीक है। तो आप इसको बस पलटा पलटी खेल कर क्या कर सकते हैं, बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ये तीनों अगर आपको फार्मूला याद है और ये सब, मतलब समझ जाइए कि आपको इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब आपको अगर याद है तो। अब प्लस में दूसरी बात क्या है, आप ये भी जानते हैं क्या कि जब भी हमको जरूरत पड़ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो इसको हम पलटा पलटी खेल के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका और फार्मूला बनेगा, एक और दिखाएगा, देखिए देखो। जैसे यहाँ से क्या होगा, आपको यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, कॉस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी देखिए क्या कि कहाँ गया जी, इसको देखिए आप क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 के स्क्वायर है क्या, 1 के स्क्वायर, ये भी क्या है, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। आपको याद है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर और बीच में माइनस है, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या है, तो 1 प्लस का कॉस थीटा, एक और लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस का कॉस थीटा। देखिए तो मतलब क्या हम बोल रहे हैं वो समझिए। आप इस फार्मूला की सहायता से बहुत सारा फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन बस आपको यूज करने आना चाहिए कि कब कहाँ पर क्या यूज करना है, ठीक है। याद रहेगा बात, याद रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हम मिट के आते रहे। चलिए देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछ क्या रहा है, पहले उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बहुत लोग का ना ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता आखिर ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। तब तक हम पानी पी लेते हैं। पढ़िए, चलिए देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक और टेन ए, ठीक है। 3 को दिया है, कौन, साइन सेक और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत लोगों को क्वेश्चन में नहीं समझ आता आखिर ये क्या बोल रहा है। देखिए हम समझा रहे हैं, ये जो यहाँ पर लिखा है ना अनुपात, कौन कौन, तो साइन सेक और टेन, इसको ना आपको गायब करके किस फॉर्म में लाना है, तो कॉट ए के पदों में। पदों का मतलब क्या होता है, ये सब गायब हो जाएगा और सिर्फ कॉट दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। क्या बोल रहे हैं कि आपको जो अनुपात दिया है, कौन, साइन सेक और टेन, इसको गायब करके सिर्फ और सिर्फ कॉट के फॉर्म में आपको लाना है, बस। बाकी ये सब नहीं दिखना चाहिए। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है,
तो फर्स्ट में क्या है, साइन ए है, ठीक है। अच्छा बताइए हमें करना क्या है, इसको गायब करके या तो इस फॉर्म में लाना है, मतलब ये टर्म हमें दोबारा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। गायब करके इस फॉर्म में लाना है तो कॉट ए के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो बताइए फार्मूला होता है क्या कॉट का, सोचिए तो। सर कॉट का फार्मूला तो कहीं दिख ही नहीं रहा है सर। देखिए तो साइन के उल्टा तो कॉसेक होता है, कॉट तो दिख ही नहीं रहा है और कहीं भी नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं क्या, वो सुनिए। क्या कि जो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। हाँ सर ये तो आप पीछे बताए थे होता है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि साइन के बदले ये सब लिखना है, तो इसमें साइन है ये कहाँ है, ये तो कॉसेक है। तो आप ये भूल रहे हैं क्या, कॉसेक किसका उल्टा होता है, यहाँ देखिए किसका उल्टा होता है सर, साइन। और ये देखिए कॉसेक किसका उल्टा होता है, देखिए तो साइन का उल्टा होता है। यानी कि हम कॉसेक की जगह पर, इसके जगह पर 1/sin थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 1/cosec थीटा लिख सकते हैं इसके जगह पर। आगे सुनिए, हमें करना क्या है, ये सब गायब करके किस फॉर्म में लाना है, तो कॉट ए के फॉर्म में। ध्यान से देखिए हम कॉसेक थीटा की जगह पर ये पूरा लिख सकते हैं क्या, वहाँ देखिए तो जब इसको लिख देंगे देखिए तो इसमें साइन कॉस आ ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, तो देखिए कॉट। अब हमें यही चाहिए था क्या कि कॉट फॉर्म में आना चाहिए, बाकी सब गायब। तो अगर हम इसके जगह पर इसको लिख देंगे वहाँ पर तो भाई काम तो बन जाएगा। लेकिन बस दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ कॉसेक थीटा है और यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। यानी क्या करेंगे, यहाँ से पहले रूट को हटा देंगे, मतलब स्क्वायर को हटाएंगे और इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। बस इसके जगह पे इसको यहाँ पर लिख दीजिए, बस काम खत्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इसके जगह पर हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया आंसर, ठीक है, हो जाएगा। देखिए फिर से बोल रहे हैं, हमें से पूछ क्या रहा था कि साइन को हटाकर आपको कॉट के फॉर्म में करना है। तो हमने बस एक फार्मूला देखा, कौन सा, ये ऊपर वाला। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रहा था, इसमें साइन नहीं आ रहा था, लेकिन कॉसेक तो उल्टा होता है साइन का, तो बस इसको हम उलट दिए साइन को, 1/cosec थीटा हो गया, ठीक है। और कॉसेक थीटा यहाँ पर तो आ रहा था, बस यहाँ से दिक्कत क्या हो रहा था, यहाँ पर स्क्वायर था, बस स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ गया, हाँ बस वहाँ लिख दिए, काम खत्म, हो जाएगा। आगे देखिए सेकेंड क्या है, तो सेक ए है, यानी कि सेक थीटा है, ठीक है। दिख रहा है ना, कौन आदमी, दिख तो रहा है। अच्छा बताइए हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। बताइए तो कौन सा फार्मूला में सेक को हटाकर हम कॉट लिख सकते हैं। देखिए तो ऊपर से देखिए, सर इसमें तो नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, सर इसमें तो है सेक लेकिन यहाँ पर कॉस है, लेकिन हमें चाहिए कॉट, इसको भी हटाइए। और कहीं है क्या, सर यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पर सेक थोड़ी, तो 10 है, और कहीं नहीं है। जब कहीं नहीं है तो फिर कौन आएगा, ये 3 को आएगा। सर आप बोले थे क्या कि सेक को हटाकर हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो सर इसमें बस घुमा फिरा यही एक फार्मूला है जिसमें क्या सेक आ रहा है, बाकी तो किसी में नहीं आ रहा है। देखिए कौन सा फार्मूला में आ रहा था, तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए एंगल यहाँ पर ए है, ए है ना जी, यहाँ पर हम थीटा लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए है, आप एंगल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी एंगल ए है, ये सब थीटा में ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एंगल ए ले रहे हैं ना। सुनिए हमें करना क्या है, इसको हटाकर किस फॉर्म में करना है, तो कॉट ए के फॉर्म में करना है। बस इसका ले देखिए, बस यही फार्मूला है, कौन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें कॉट तो है ये नहीं है। जब कॉट नहीं है तो क्या अभी इस फॉर्म में होगा, नहीं होगा ना। लेकिन सोचेंगे कॉट नहीं है लेकिन कॉट हम बना सकते तो हैं, कैसे, वो सुनिए। आप बताइए 10 किसका उल्टा होता है, सर 10 तो 1/cot का होता है। तो बस इसको उलट दीजिए ना, बाकी काम तो हो गया। देखिए तो
तो यहाँ से 1 प्लस का 1/cot² लिख सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पर स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, स्क्वायर नहीं रहता तो इसी लिख देते ना। तो टेन होता है किसका उल्टा? कॉट का। और फिर बराबर में क्या हो जाएगा? sec²a। हाँ सर देखिए तो सब गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ कॉट के फॉर्म में बचा है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर सेक स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है? सिंपल सेक ए है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? इस पर रूट चढ़ जाएगा ऐसे, 1 प्लस का 1/cot a, हाँ नीचे स्क्वायर भी था। बस सर ये तो आंसर बहुत गंदा सा आ रहा है। अब भाई आंसर सब मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कॉट का ही टर्म दिखना चाहिए, बाकी कोई टर्म नहीं दिखना चाहिए। तो ये काम तो हो रहा है यहाँ पर, बस कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आ गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं दोबारा, ठीक है। लिख दे क्या? चलिए लिख ही दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है? 1 प्लस का 10² बराबर में sec²a। यहाँ से 1 प्लस का 1/cot a² बराबर में sec²a। यहाँ से sec a बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 1 प्लस का 1/cot²a। बस आंसर, ठीक है। एक लास्ट है 10 वाला, उसको भी देखिए। चलिए देखिए 10 में भी क्या करना है? चेंज करना कॉट में। सर 10 तो उल्टे होता है कॉट का, तो इसमें चेंज है कहाँ करना? तो इसी इसका आंसर हो गया। बस सब और तो ठीक बात है ना, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या करना है? तीसरा में 10 को चेंज करना है, ठीक है। तो 10 का उल्टा ही क्या होता है? 1/cot होता है। बस हो गया कॉट के फॉर्म में। ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन बोल रहा था हमने वही काम किया, बस देखिए सब वही हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? साइन को हटाकर सिर्फ और सिर्फ कॉट के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि देखिए हम सब में कर दिए। यहाँ भी कॉट है और यहाँ भी कॉटे है, ये भी कॉट है। बस ऐसे करना है, बस आपको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। इसको हटा के उसको करना है, इसको हटा के इसको ला देना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए बता रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तब घर पर जाइएगा, इसको दोबारा बनाइएगा, दोबारा इसको सोचिएगा, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बाकी मिटका दे रहे हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर चमक रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति लिखा है ना, थोड़ा सा क्या बताएं, चमक रहा है ना, आप क्यों सुधार देंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको बोल क्या दिया, आपकी जो सभी त्रिकोणमिति होता है ना, मतलब 6 गो टोटल ना, ठीक है, उसी का हमने अनुपात निकाला था, टोटल 6 गो होता है, ठीक है। अब क्या आपको सबको चेंज करके किस फॉर्म में करना है? तो सेक ए के फॉर्म में करना है। फटाफट करते हैं। टोटल 6 के बात कर रहे हैं, यानी पहला करेंगे क्या? साइन ए, एंगल ए के बात किया है ना, ठीक है। और सेकेंड क्या है? कॉस ए। थर्ड क्या है? तो टेन ए। बाकी सब तो उल्टा होता है, बाकी तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आते हैं हम साइन में। आखिर साइन का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन हटकर सिर्फ और सिर्फ सेक दिखेगा? सोचिए दम, फार्मूला हम सामने लिखें और आराम से सोचिए, ठीक है। इसमें सोचना ही होता है, बिना सोचे से और बिना समझे से मैथ कभी नहीं बनता है, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं तो बस खाली इसे देख के समझिएगा तो हो जाएगा। इसमें सोचना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, हमें करना क्या? साइन को गायब करके क्या लाना है? तो सेक लाना, ठीक है। हम जब ध्यान से देखें तो सेक तो किसी फॉर्मूला में नहीं आ रहा जो कि साइन से पलट हो सकता है, ठीक है। जब नहीं आ रहा है तो कोई तो होगा, कहीं तो छुपा होगा ना, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो साइन है लेकिन सेक तो नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता होगा क्या कि कॉस किसका उल्टा होता है? सर सेक थीटा का, यानी कि बात तो बन सकता है यहाँ से। चलिए देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। हमें करना क्या है? साइन की जगह पर लिखना है ना, तो इसको भेजेंगे उधर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा।
हमें करना क्या, कॉस में तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए देखो तो सेक में चाहिए सेक में। तो हमें ये पता है कि कॉस किसका उल्टा होता है सर, सेक का होता है, ठीक है। यानी कि हम ये बात लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। देखिए तो हो गया। बस दिक्कत क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो यानी कि रूट हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए, ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। बस हो गया। देखिए तो साइन का पूरा टर्म गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ किस में बचा, तो सेक के फॉर्म में बच गया। बस हमें यही करना था, हो जाएगा। इस पर आते हैं। सर क्वेश्चन में तो लिखा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, आप तो यहाँ 3 को लिखे हैं और 3 को कहाँ गया। आपको ये भी पता होना चाहिए जब ये निकल गया तो भाई साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। यानी कि इसको उलट देंगे तो भाई बात हो जाएगा, काम खत्म। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 निकालना है, न कि 6 निकालना है। क्वेश्चन में लिखा है कि सभी को निकालिए, लेकिन आपको तो ये जानकारी पता है ना कि सिर्फ 3 से बाकी सब उल्टा पलटा वाला काम है, ठीक है। सेकंड निकालिए, ट्राई कीजिए, तो ट्राई कीजिए, सोचिए, बिना सोचे से नहीं बनेगा। ये क्या लिखा है, कॉस ए लिखा है, ठीक है। आप थोड़ा सा फार्मूला पर नज़र कीजिए, देखिए किस में आता है, सेक। अगर आपको ये पता होगा कॉस किसका उल्टा होता है सर, सेक का होता है, यानी कि तो डायरेक्ट बन गया, काम खत्म। यानी कि कॉस किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन सेक ए का। इसका तो ऐसे ही बन गया, ये तो ऐसे क्लियर हो गया। इस पर आइए 10 में। आप अगर ऊपर से लेकर नीचे गौर कीजिएगा तो 10 में तो सेक आ रहा, लेकिन मात्र सिर्फ यही फार्मूला में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। बस उसी को यूज करेंगे। क्या लिखा है, तो कलर यूज करेंगे ना। क्या लिखा है देखिए, 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है, तो सेक स्क्वायर ए है। हमें सेक के फॉर्म में करना है ना, तो हमें 10 अलग करना होगा, इसको भेजेंगे उधर। तो यहाँ से 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। देखिए प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो हटाएंगे। यानी कि 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो गया। 10 चेंज हो गया इसमें, ठीक है। और बाकी जो बच गया उसको उलट दे रहे हैं फटाफट, ठीक है। चौथा क्या है, कॉसेक थीटा। अच्छा ये है ना एंगल, कॉसेक ए। आपको ये पता होगा कि कॉसेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन के। क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए के, ठीक है। साइन का जो हमने पलटा था सेक में ये था, बस इसको यहाँ लिख देंगे। 1 तो ऊपर है, नीचे क्या लिखेंगे, ये पूरा बहुत बड़ा सा, ठीक है। क्या है, तो 1 माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहाँ थीटा है ना, ए लिखिए, यहाँ भी थीटा है, हर जगह थीटा लिखाइए। थोड़ा सा एंगल को चेंज करिएगा, ठीक है। हो गया। पांचवा कौन सा है, कॉट ए। कॉट किसका उल्टा होता है सर, 10 का। तो अगर जो 10 का वैल्यू उसको बस उलट देंगे। देखिए तो कॉट का फार्मूला कहाँ गया, ये रहा, 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं क्या, तो 1 अपॉन 10 ए लिख दिए, ठीक है। और 10 एक जगह पर अभी हम यहाँ पर पलटे थे, कौन, ये था, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन क्या था, रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 था, हो गया। छठा देखिए, छठा क्या है, कहाँ गया जी, सेक है। सेक तो सेकेम है, तो इसको क्या करेंगे, ठीक है। सेक तो भाई सेकेम है ना, उसको सेकेम चेंज करना है, तो सेक में ये खुद हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। नहीं, अब जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा हैवी आएगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि हम ही बोल रहे हैं सर बहुत कठिन सवाल है, लेकिन सवाल तो हैवी है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं अभी उसको बस ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन देखकर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करना है क्या, उसको साइन कॉस में चेंज करना है। किस में करना है, उसको साइन कॉस में चेंज करना। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या में चेंज कीजिए, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। बस इसमें देखिए ऊपर क्या लिखा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं ना, क्या लिखा है,
सही विकल्प को चुनिए, मतलब इसमें कौन सही उसको टिक करना है और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि का मतलब क्या होता है इसका आप हमें सॉल्यूशन भी बताइए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है इसका, यहाँ से लिखेंगे आंसर क्या है, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ से हम दो तरीका से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट ए ने क्या किया, उसने ध्यान से देखा तो क्या कि यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, बस वो 9 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। क्या किया उसने, 9 को कॉमन किया, 9 बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। ये स्टूडेंट ए का सोच था, ठीक है। हम दो सोच को आपस में मिला रहे हैं, ठीक है। पहला सोच क्या है उसका, उसने ध्यान से देखा कि यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब भाई अंदर सोचने लगा वो। अब जब वो अंदर सोचा तो आपको उसको ना एक बात हमेशा याद था कि फार्मूला में इधर उधर करना था, ठीक है। तो उसने इसको ध्यान से गौर किया कि इसको कुछ नज़र आया। क्या नज़र आया वो सुनिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फार्मूला है ना, जिसमें 10 और सेक दोनों आते हैं। अगर आपको इस फार्मूला में ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए। अगर इस 10 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। ये बात तो हो सकता है, आप ध्यान से देखिए, यही बात तो वहाँ पर ये लिखा है। यानी कि हम इस पूरे की जगह पर 1 तो लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं ना पूरे की जगह पर, ठीक है। इसने क्या किया, सोचा, ठीक है। इसने मेरी बात को ध्यान से सुना कि क्या बोले थे हम, ठीक है। हम क्या बोले थे, 3 को फार्मूला, लेकिन बस इसमें आपको करना है क्या, पलटा पलटी खेलना, ठीक है। जितना पलटिए उतना आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम इस पूरे की जगह पर ये 1 तो लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 और ब्रैकेट में 1, घुमा फिर 9 इंटू 1 क्या होता है 9, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट बी ने क्या किया, उसने ना पीछे की बात नहीं सुना, सिर्फ अभी की बात सुना। अभी हम क्या बोले थे, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो करना क्या है, साइन कॉस में चेंज कर देना है। तो उसने वही दिमाग लगाया, क्या किया, इस क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना शुरू किया। देखिए तो दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए क्या लिखा है, 9 है। उसने चेंज किया किस में, साइन कॉस में। उसको चेंज करना था या तो साइन में या फिर कॉस में। तो उसको ये पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, यहाँ से देखिए सेक किसका उल्टा होता है, तो 1 कॉस सेक का। यहाँ लिख दिया वो क्या, 1 कॉस सेक, सॉरी कॉस थीटा का स्क्वायर, एंगल ही है ना, चलिए एंगल ही है, यानी कि कॉस स्क्वायर ए उसने लिख दिया। ये बात तो लिख सकता है वो। फिर क्या है, माइनस का चिन्ह है, 9 फिर अपने जगह पर है। उसको ये भी पता है क्या कि 10 भी क्या होता है, साइन कॉस में आ जाता है, या तो साइन में या फिर कॉस में। हम बोले क्या कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि साइन कॉस दोनों आना चाहिए, या तो साइन आए या फिर कॉस आए या फिर दोनों आए, सब चलेगा, ठीक है। बस बोल क्या रहे हैं, साइन कॉस में चेंज करिए बस, ठीक है। तो उसने देखा 10 में कि 10 तो कॉट आ रहा है, लेकिन 10 का सबसे निचला फार्मूला में क्या आ रहा है, साइन कॉस आ रहा है, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो उसने वे भी किया क्या कि 10 की जगह पर क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात तो लिख सकते हैं हम, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं ना, ठीक है। आगे देखिए, अब उसने क्या किया, इसका और इसका निकाला एलसीएम। तो निकाला तो सिर्फ दोनों सेम है ना, यानी कॉसेक स्क्वायर यही आएंगे, और ऊपर 9 माइनस का 9 साइन स्क्वायर ए आएगा। यहाँ भी थीटा लिखा गया क्या, एंगल ए, 9 इंटू 1 इसमें गुना कर दिए, ठीक है। तो 9 आया। जब एलसीएम सेम सेम रहता है तो ऊपर ऐसे उतर जाता है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब उसने ध्यान से देखा कि जब ये 9 को कॉमन कर रहा था, देखिए जब ये 9 को आप कॉमन किया तो क्या ऊपर बचा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा, तो कॉस स्क्वायर ए। और फिर वो सोचने लगा। सो उसमें उसने सोचा क्या कि किस फार्मूला में 1 भी आता है और साइन भी आता है। तो उसने ध्यान से देखा कि फार्मूला नंबर 1 कौन सा है, ये रहा ऊपर वाला, ठीक है। तो उसने गौर से देखा क्या कि एक फार्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमें करना क्या है, इसको गायब करना ऊपर वाला टर्म, या फिर इसको गायब कीजिए, बात दोनों एक ही होता है, ठीक है। लेकिन हम ऊपर को गायब कर रहे हैं। ये गायब कब होगा, जब
हम इस साइन को उधर भेज देंगे तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होगा ना जी। ठीक है, तो हम इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए ये और ये दोनों सेम सेम आ जा रहे हैं। जब ये सेम सेम आ जाएंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 9 तो बाहर है, अंदर लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर ए और नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और दोनों कट जाएंगे, घुमा फिरा के 9 ही आंसर आएगा। लेकिन हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि देखिए आप कैसे सॉल्व कीजिए, बस अगर आपको ये पता है कि फार्मूला यहाँ पर कौन सा लग रहा है, कहाँ पर क्या यूज हो रहा है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप गलती बनाइएगा तो इसका आंसर कहीं जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहा था, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, दोनों ने ध्यान से सोचा और दोनों के आंसर सेम आया। ठीक है, बस स्टूडेंट ए का क्या था, थोड़ा सा जल्दी हुआ, इसका थोड़ा सा बेसी हुआ। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी से क्लियर था। इसको सिर्फ एक याद था क्या कि ये फार्मूला होता, बस इसको यूज किया और आंसर ला दिया, लेकिन इसको पूरा कॉन्सेप्ट पता था। ठीक है, कहाँ पर क्या यूज करना है, कहाँ पर नहीं यूज कर रहा है। ठीक है, एक बोल रहा सर समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई तू मैथ पढ़ रहा है, इसमें समझना क्या है, तुमको सीखना है। बोल रहा समझ नहीं आ रहा है। मैथ में समझा नहीं जाता है, मैथ में सीखा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, इसमें मैथ है, समझ गए। मैथ में आपको सीखना पड़ता है, समझने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें सीखना पड़ता है। आप जितना सीखिएगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। समझने से कुछ नहीं होता। आप यहाँ बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको समझना होगा। यहाँ पर मैथ चल रहा है, मैथ में सीखने की बात आता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं ना मैथ में समझना पड़ता है, नहीं, सीखना पड़ता है मैथ में। ठीक है, मैथ में समझने से कोई काम नहीं चलता है, इसमें सीखना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं क्या कि सर अगर आपको मैथ में समझ में आ रहा है तो इसका सॉल्व बनता है। नहीं भाई, वो बुड़बक है। ठीक है, मैथ में सीखना पड़ता है, ना कि समझना। ठीक है, तो हम जो सिखा रहे बस ध्यान से सुनिए ना आप। ठीक है, चलिए देखिए, बोल रहा था समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे सुनिए। समझा नहीं जाता है भाई, बोल रहे तो रहे, मैथ में समझा नहीं जाता है, कई बार बोले आपको। इसमें सीखा जाता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है कि यहाँ पर कौन सा जगह पर क्या यूज हो रहा है। ठीक है, हर जगह थोड़ी बोलिएगा कि सर समझ में आ गया। बायोलॉजी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहे हैं जी कि आप हम बोलिएगा हाँ ये होता है, ये मीथेन का इसको मीथेन बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं। ये तो भाई समझने की बात है, लेकिन मैथ में सीखा जाता है। सीखा मतलब समझ रहे हैं ना, जो बचपन आपको सिखाया जाता है ना, कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं, वही बात इसमें लगता है। ठीक है, सीखा जाता है ना कि समझा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, हो जाएगा। आगे दे रहे क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कीजिए। थोड़ा चमक तो है। आगे देखिए, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, देखिए 1 प्लस का टेन स्क्वायर टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। हमसे पूछ कर रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर से बोल रहे हैं समझिए समझिए। ठीक है, क्या लिखा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं सॉरी, ठीक है, प्लस का सेक थीटा। यहाँ पर क्या है 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, हमें करना है इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर आप यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लगाइएगा तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, इसमें पहला चीज़ कोई क्या करेगा, सोचेगा कि इसमें कुछ शॉर्टकट हो रहा है क्या, वो पहले देखेगा। दूसरा आदमी क्या करेगा, इसको पहले सोचेगा कि सर ने बोला था क्या, इसको चेंज करना था साइन कॉस में, और वो लग गया। ठीक है, तो पहला वही बता रहे हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, साइन कॉस में। हम बोल रहे हैं ना कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं बुझा रहा है, तो बस करना क्या है, साइन कॉस में चेंज करना है। ये तो करना ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, इसे मैं आपसे याद भी नहीं करवाया, अभी बोले हैं कि बस घर जाके याद कीजिएगा। ठीक है, वरना हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं बुझाया, बस आपने क्या किया, साइन कॉस में चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम भी कर दे रहे हैं। तो 1 तो अपने जगह पर है, 10 का क्या हो, तो वहाँ पर देखिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ठीक है, फिर प्लस का सेक का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। चेंज हो गया, इस पर आइए। 1 तो अपने जगह पर है, कॉट का लिखेंगे क्या, कॉस थीटा, और नीचे लिखेंगे साइन थीटा। यहाँ पर देखिए कॉट के यहाँ पर फार्मूला है। ठीक है, ये रहा ये रहा। ठीक है ना,
फिर माइनस का कॉसेक का क्या हो जाएगा, देखिए तो हमें साइन के फॉर्म में चेंज करना, साइन या फिर कॉस, तो यही फार्मूला हो रहा है, ये वाला लिखेंगे आप 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब करना है इसमें तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है हमें एलसीएम निकालना होगा सबका। ठीक है, तो कुछ नहीं तो 1 मान रहे हैं इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जब सेम सेम रहता है तो वही होता है, लेकिन यहाँ पर एक 1 है तो सेम तो नहीं होगा। चलिए देखिए, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे 1 कॉस का, और कॉस का तो आता है कॉस थीटा। अब 1 का टेबल में कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा बार में ऊपर हम गुना करेंगे कॉस थीटा से, और ये तो सेम सेम है यानी कि इसको ऐसे उतार देंगे साइन थीटा प्लस का 1। ठीक है, इस पर आइए, यहाँ भी निकालेंगे तो आएगा कितना, साइन थीटा आएगा। अब 1 का टेबल में साइन थीटा आता है, साइन थीटा बार में ऊपर हम गुना करेंगे तो ये होगा, और ये तो सेम सेम है, इसको ऐसे उतार देंगे। ठीक है, एलसीएम आता है ना जी। चलिए सुनिए, कुछ गड़बड़ क्या है यहाँ पर है माइनस का। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या सोचें कि सर ने बोला था साइन कॉस में चेंज कर देना है, लेकिन इसके बाद सर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें। तो याद कीजिए, हमने आपको एक फार्मूला बताया था क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि जो फार्मूला क्या है, कहाँ पे लिख दें, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या था, तो ए प्लस बी था और ए माइनस बी। हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं। सर कैसे, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है तो प्लस है और यहाँ पर क्या है तो माइनस है, हमें तो प्लस माइनस चाहिए ही चाहिए। बस दिक्कत क्या है कि यहाँ पर 2 टर्म है, लेकिन हम 2 टर्म को मिलाकर एक टर्म तो बोल सकते हैं ना ए, हाँ सर बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं बी, यानी कि ए प्लस का बी यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर ये भी क्या है तो ए है ना, और ए माइनस का बी यहाँ पर लिखा है, कुछ इस तरह। यानी कि ये जो टर्म लिखा हम इस फार्मूला में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए ना, कर रहे हैं ना, हमने इस 2 टर्म को एक टर्म बोला, ए बोल दिए, और फिर प्लस था, इसको हम बी बोल दिए, यानी कि ए प्लस बी यहाँ पर लिखा है और ए माइनस बी यहाँ पर लिखा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर कहने का मतलब कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, अब प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि ये कौन सा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस यहाँ पर है। ठीक है, फिर क्या बी यानी कि 1 का स्क्वायर, और नीचे देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अल्फ़ाबेट गुना नहीं होता, इसी बस डॉट लगा कर छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए, ये क्या है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलने वाला है ना, खोल दे रहा फटाफट, ये भी नहीं याद है क्या जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, ए का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए यानी कि कॉस और साइन। ठीक है, और नीचे क्या है, ये है साइन कॉस है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको ये दिख रहा होगा, ये दोनों मिलाकर कुछ हो रहा है क्या, देखिए तो यहाँ पर देखिए कुछ हो रहा है क्या, हाँ सर यहाँ तो 1 हो जा रहा है, तो बस कुछ और हट रहा है क्या, हाँ देखिए ये -1 गायब है ना, यहाँ पर आएगा माइनस का 1, ये रहा देखिए ना, ये -1 आएगा ना। ठीक है, तो ये मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में, और ये प्लस और ये -1 तो घटाएंगे ना, तो देखिए 1 में से 1 जाएगा तो यानी कि 0, इसको काट दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब क्या बचेगा, यहाँ देखिए, वहाँ इधर है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जा रहा है इससे, ये कट रहा है इससे। ठीक है, यानी घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बस अब बहुत लोग सोचा कि इतना लंबा चौड़ा है कौन बनाएगा, भाई बनाना ही पड़ेगा, कहीं नहीं बनाएगा, इसमें थोड़ी कुछ भारी वाला काम हुआ है, सिर्फ आप सोचने वाले काम किए हैं यहाँ पर। ठीक है, सीखने वाले काम नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ सोचने वाले। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगा है, ऊपर से देखिए ना, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, अगर कुछ नहीं बुझा रहा तो साइन कॉस पे वो चेंज कर दिया बेचारा। जब ये चेंज किया तो इसको ये भी पता चला क्या, यहाँ पर एलसीएम निकालना। जब ये एलसीएम निकाला तो फिर ये सोचा कि ऊपर तो
ध्यान से देखा ऊपर क्या है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ रहा था, तो उसको याद पड़ा कि प्लस माइनस वाला फार्मूला तो यही ऊपर में एक है अकेला। लेकिन बस दिक्कत क्या रहा था कि इसको पूरा ए बोलना था, तो उसने ए बोल दिया, क्या दिक्कत है। बाकी यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला और ये लगा, फिर ये 1 1 कट गया, फिर ये दोनों कटा, फिर डायरेक्ट 2 हो जाएगा। अब कोई बोलेगा सर इसका एक और कोई तरीका है क्या, शॉर्टकट वाला। तो शॉर्टकट वाला तरीका इसमें तो है, लेकिन वो भी कुछ लंबाई है, छोटा मोटा नहीं है, उसमें भी ठीक है कुछ लंबाई। मतलब आपको करना क्या होगा, फिर 1 की जगह पर आपको ये लिखना होगा, ये लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि थोड़ा सा और लेंदी जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन आप घर पर ट्राई कीजिएगा, हम बोल रहे हैं वो कीजिएगा, ठीक है। इसको साइन कॉस में चेंज कीजिएगा ऐसे, और 1 की जगह पर ये सबको लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी वो कट जाएगा ना, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको बनाइए। इसको देखिए, थोड़ा सा ये भी कुछ आसान है या फिर बोल सकते हैं टफ है, ठीक है। जिसके लिए नहीं बन रहा वो तो बोल पे करेगा टफ है, लेकिन जिसको पास दिमाग है वो सोच रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बना रहा तो अपना दिमाग को शांत नहीं रख रहा, वो बस सोचते रह रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ऐसा आपको सोचते रहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, सेक ए है प्लस का टेन ए है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस का साइन है। उसको ध्यान से देखा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बन रहा, बस उसको ये पता है क्या कि अगर कुछ भी नहीं बुझा है तो साइन कॉस में चेंज करना है। उसने वही काम किया, ठीक है। बाकी उसने कुछ भी नहीं सोचा, जो बोला था वो करने लगा, ठीक है। चलिए, सेक किसका उल्टा होता है, वहाँ पर देखिए कॉस का, हमें सिर्फ कॉस या फिर साइन में ही चेंज करना है, ठीक है, और कुछ में नहीं चेंज करना है, हम बार बार बोल रहे हैं। वहाँ देखिए ये सेक वाला फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कॉस है, लिख दे रहे हैं 1 अपॉन कॉस ए, और 10 के यहाँ पर है, देखिए ये रहा क्या है, तो साइन ए है, और नीचे क्या है तो कॉस ए है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये तो है ही है, साइन कॉस में चेंज, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस पर आइए, इसका निकालेंगे एलसीएम, तो सेम है। हम बोले थे अगर सेम रहता है तो ऊपर ऐसे उतर जाता है, ठीक है, जो कि ऐसे उतार दिए हम भी। और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस का साइन है। आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर में देखिए तो कुछ नहीं थी, इसका 1 मान सकते हैं ना। अब गुना करेंगे तो घुमा फिरा क्या आएगा, देखिए तो 1 प्लस का साइन ए आएगा, और एक इसका टर्म आएगा 1 माइनस का साइन ए, और 1 इंटू इसको करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉस ए ही आएगा, ठीक है, आएगा ना। अब फिर से देखिए, यहाँ पर क्या 1 है, फिर क्या प्लस और माइनस, फिर से सोचा कौन से फार्मूले में प्लस और माइनस दोनों आता है, तो उसने ध्यान से सोच लिया क्या कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है उसमें क्या आता है, ये सब आता है। देखिए, जो चीज़ हम बार बार यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भूल जाइए, आप उसी को याद कीजिए सबसे बेसिक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए लग रहा है अप्लाई हो रहा है ना। इसको हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, तो ए प्लस बी है, और यहाँ पर ए माइनस बी है ना जी, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर होगा, यानी कि ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, नीचे क्या है तो कॉस ए, ठीक है। अब फिर से वो सोचा कि 1 किस में आता है और साइन स्क्वायर किस में आता है, तो उसने देखा कि सर इसमें ये आता है, 1 भी आता है और साइन भी आता है, तो उसको याद पड़ गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। हमें ऊपर के टर्म को गायब करना है ना, यानी कि साइन को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये बात तो हो जाएगा। यानी कि हम इस पूरे की जगह इसको लिखेंगे, देखिए ऊपर हम इस टर्म को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है तो कॉस स्क्वायर ए है, और नीचे क्या है तो कॉस ए है, यहाँ से ए कॉस कट जाएगा, सिर्फ आएगा क्या कॉस ए। ऑप्शन कौन सा, देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। फिर से बोल रहे, देखिए क्या काम किए हैं, कुछ नहीं बुझा है, साइन कॉस में चेंज किए, फिर एलसीएम निकाले, यहाँ तक आ गए। और फिर से ऊपर ध्यान से देखिए, जब ये नंबर सेम आ रहा हो, क्या में है तो प्लस माइनस में है, तो फार्मूला ये वाला अप्लाई किए और फिर यहाँ तक आ गए। अब यहाँ के बाद ये हमें पता चला क्या कि 1 किस में आता है और साइन स्क्वायर ए किस में आता है, ठीक है। तो आपको ये याद था, इस ये वाला फार्मूला में ये आता है ये सब, इसको उधर भेजे, फिर देखिए ये टर्म यहाँ पर बन गया, इसको जगह पर हम ये लिख दिया, कट गया तो आ गया, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर आएंगे सबसे डेंजर वाले सवाल पर, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। इसको कुछ भी नहीं बुझा है, उसने क्या किया डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस सवाल में,
तो आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए कि हाँ सर कुछ भी नहीं बुझा रहा तो साइन कॉस में चेंज कर दे रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ थोड़ा सा गौर कीजिए, जब भी आप साइन कॉस में चेंज करते हैं आप ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है तो उसका फार्मूला कहीं ना कहीं बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि 1 + 10 स्क्वायर ए, हमें लिख दें क्या, 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है। और ये भी क्या है, तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो सेक कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। यानी कि हम इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं ना, और हम इसके जगह पर तो इसको लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसमें अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, साइन कॉस नहीं चेंज कर रहे हैं। देखिए आप भी साइन कॉस चेंज कीजिए तो आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। चलिए वो भी कर देंगे, साइन कॉस भी करके बताएंगे। ठीक है, ये आएगा, हाँ नीचे क्या है, कॉस सेक स्क्वायर ए। सर ऑप्शन तो ऐसे मिल ही नहीं रहा है, तो अब चेंज कीजिए साइन कॉस में। क्या कीजिए इसमें, अब साइन कॉस में चेंज कीजिए। क्या देखिए यहाँ के बाद अब कोई चीज़ें इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं ना, चेंज कीजिए। सेक किसका उल्टा होता है, वहाँ पर देखिए कॉसेक, यानी कि 1/कॉसेक हो जाएगा स्क्वायर ए। नीचे ये भी क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर ए होता है। इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए। यानी कि देखिए तो किसका फार्मूला बन रहा है, ये देखिए तो 10 का बन रहा है क्या, यहाँ से 10 स्क्वायर ए हो गया। बस ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। क्या बोल रहे थे हम कि अगर आपको कुछ भी नहीं बुझा रहा तो साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो यहाँ तक बस हमको ये बस पता चल गया क्या, कि ये जो 1 + 10 स्क्वायर है इसका एक फार्मूला होता है, ये देखिए सेक स्क्वायर के बराबर। हम बस उसके जगह पर इसको लिख दिए यहाँ पर। जब ये सब पूरा कर लिए, नीचे यहाँ पर आ गए, तो हमें फिर से पता चला क्या, कि अब फिर से कुछ नहीं बुझा रहा है, तो फिर से क्या किए, साइन कॉस में चेंज कर दिए। जब चेंज किए तो कुछ इस तरह पता चला। अगर इस टाइप का गुना आएगा तो आपको ऐसे गुना किया जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे और यहाँ से ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 1 से इसमें गुना किए तो साइन स्क्वायर ऊपर, और 1 से इसमें किए तो नीचे, जो कि 10 का फार्मूला होता है, हो जाएगा। आप घर पर कीजिएगा, यहीं से क्या कीजिएगा, इसको साइन कॉस में चेंज कीजिएगा, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, ये होमवर्क है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।